महाभारत एक ऐसी विस्तृत कथा जो हमें जीवन के संपूर्ण मूल्यों को बताती है। ये इतिहास के उस काल को समेटे है जो आज तक का सबसे उन्नत काल माना जाता है। इस काल में ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया कि उनको गिनना भी दुष्कर है। वैसे तो महाभारत की कथा को चलचित्रों के माध्यम से भी कई बार आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, परंतु ये इतिहास इतना विस्तृत है कि कोई भी इसे चाहकर भी नहीं बता सकता। मूलतः महाभारत में द्रौपदी वस्त्र हरण और कौरव पांडव युद्ध को ही प्रधानता मिलती है, परंतु ये तो इस महाभारत का एक हिस्सा मात्र है। आज हम आपको महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जिसकी मित्रता स्वयं देवराज इंद्र से थी, और साधारण मानव तो इंद्र का मित्र हो नहीं सकता। जो आयु में भीष्म से भी बड़े और योद्धा ऐसे कि जिन्होंने कर्ण और अर्जुन के साथ भी युद्ध करने का वर्णन मिलता है। एक ऐसा योद्धा जिसके साथ अर्जुन को लगातार 8 दिनों तक युद्धरत रहना पड़ा था, और अंत में देवराज इंद्र को दोनों के बीच सुलह करानी पड़ी थी। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि कर्ण ने भी भागदत्त को युद्ध में पराजित किया था, परंतु ये मूल महाभारत में इसका वर्णन नहीं मिलता है। अब जानते हैं कौन था भागदत्त और क्या थी उसकी अर्जुन के साथ शत्रुता। भागदत्त प्राज्ञ ज्योतिषपुर के राजा नरकासुर का पुत्र था। भागदत्त का उल्लेख महाभारत में मिलता है। भागदत्त मात्र ऐसा चरित्र था जिसने 8 दिनों तक अकेले अर्जुन के साथ युद्ध किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय जब अर्जुन राज्य को अपने अधीन कर रहे थे, तब अर्जुन और भागदत्त का 8 दिन तक युद्ध चला। अर्जुन ने अनेक प्रयास किए, परंतु प्राज्ञ ज्योतिष पर विजय प्राप्त न कर सके। भागदत्त और अर्जुन के पिता इंद्र घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए भागदत्त ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती स्वीकार किया था और यज्ञ के लिए शुभकामनाएं दी थी। महाभारत के समय भागदत्त की आयु बहुत ही अधिक थी, और इस योद्धा ने भीम, अभिमन्यु और सात्यकी जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। द्रोण पर्व के 24वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि अभिमन्यु और अन्य अनेक योद्धाओं ने एक साथ मिलकर भागदत्त पर आक्रमण किया था, परंतु भागदत्त और भागदत्त के हाथी के पराक्रम के सामने कोई भी टिक नहीं सका था। कहने को तो बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि अंगराज कर्ण ने भागदत्त को जीत लिया था युद्ध में, इसीलिए उसने कौरव पक्ष से युद्ध किया, परंतु कौरव पक्ष से युद्ध करने के प्राज्ञ ज्योतिषपुर के राजा भागदत्त के पास अनेक कारण थे। सबसे पहला कारण उसके पिता नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था, और जिस पक्ष से श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हों उस पक्ष में जाना भागदत्त के लिए सही नहीं था, या यूं कहिए कि वो उस पक्ष में जा ही नहीं सकता था, और इसलिए उसने इस युद्ध में अर्जुन और श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए ही कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। द्रोण पर्व के 27वें अध्याय में उल्लेखनीय है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन भागदत्त का सामना अर्जुन के साथ हुआ। दोनों के मध्य भयंकर संग्राम हुआ। एक समय तो ऐसा भी आया जब भागदत्त ने अपने हाथी से अर्जुन को लगभग कुचल ही दिया था, परंतु उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को बचा लिया। इसके पश्चात पुनः भागदत्त के सामने आने पर अर्जुन ने भागदत्त के अनेक अस्त्रों को विफल कर दिया। भागदत्त घायल हो गया। तब भागदत्त ने वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे काटना अर्जुन के लिए असंभव था। जब तक वैष्णवास्त्र अर्जुन को आकर लगता, तब तक भगवान कृष्ण बीच में आ गए और उनके सामने अस्त्र वैजंती माला में परिवर्तित हो गया, और भगवान कृष्ण ने उसका ये अमोघ अस्त्र अपनी छाती पर लेकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वो भागदत्त पर प्रहार करें और उसका अंत करें। तब सबसे पहले अर्जुन ने भागदत्त के सुप्रतीक नामक पराक्रमी हाथी पर नराजों का प्रहार किया, और ये प्रहार इतने तीव्र थे कि बाण हाथी के कुंभस्थल में पंख समेत प्रवेश कर गए। तब गजराज ने तुरंत ही धरती पर अपने दांत टेक दिए
और उसने प्राण त्याग दिए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भागदत्त की आयु बहुत अधिक है और झुर्रियों के कारण उसकी पलकें झुकी रहती हैं और उसके नेत्र बंद रहते हैं। क्योंकि भागदत्त बहुत पराक्रमी और शूरवीर है, इसलिए उसने अपने नेत्रों को खुला रखने के लिए अपने मस्तक पर एक पट्टी बांध रखी है। अर्जुन भगवान कृष्ण का इशारा समझ गए और तब उन्होंने पहले भागदत्त के मस्तक पर बंधी हुई उस पट्टी पर तीर मारा, जिसके परिणाम स्वरूप भागदत्त के मस्तक की पट्टी क्षीण हो गई और उसके नेत्र बंद हो गए। और इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भागदत्त का अंत कर दिया और इस प्रकार एक महान, तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा अर्जुन के हाथों मारा गया। यदि आप भी ये मानते हैं कि भागदत्त को कर्ण ने अपनी विजय यात्रा के दौरान हराया था, तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।